जय हिंद। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित बहुत सारे तथ्यों, बहुत सारे पॉइंट को हम समझेंगे। यहाँ पे समझिएगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है किसी भी सतह से किसी प्रकाश का टकराकर वापस लौट जाना, किसी सतह से प्रकाश का टकराना और वापस लौट जाना। जैसे ये हो गया एक सतह है, ये एक सतह है, इस पे प्रकाश की किरणें आई और टकरा के वापस लौट गई। इस क्रिया को क्या कहेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन, इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। प्रकाश का किसी अपारदर्शी सतह पर पड़कर वापस लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये लाइट यहाँ पे टकराई, वापस लौट गई, ये एक अपारदर्शी पदार्थ है। प्रकाश से संबंधित कुछ समझिए। ये प्रकाश का परावर्तन का एक डायग्राम है। जैसे एम एन एक समतल दर्पण है, एम एन एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण पे कोई प्रकाश ए ओ एक प्रकाश इस समतल दर्पण के एक बिंदु पे टकराई और यहीं से वापस लौट जाती है। जितने एंगल के साथ यहाँ पे जितने डिग्री के एंगल के साथ यहाँ पे आती है, मतलब टकराती है इससे, उतने डिग्री के एंगल के साथ ये वापस लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर अगर हम इस आपतित किरण और इस परावर्तित किरण के बीच में किसी अभिलंब यानी कि 90 डिग्री के साथ किसी किरण को हम इस पे टकराए तो वो जैसे आएगा वैसे ही वापस लौट जाएगा। जिस पथ से वापस आए उसी पथ से ये वापस लौट जाएगा। इसे हम अभिलंब यानी नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, इसे अभिलंब यानी नॉर्मल कहते हैं। समझिएगा, किसी दर्पण या किसी समतल सतह पर किरणों का टकराकर वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन में ये दर्पण पे टकराने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और वैसी किरण जो सतह के साथ यानी इस दर्पण या समतल दर्पण या सतह के साथ टकरा कर 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे अभिलंब कहते हैं। ये जिस पथ पे आती है उसी पथ पे वापस लौट जाती है। आगे देख लेते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण। यहाँ पे ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है ना, जैसे कोण आई, इसे हम आपतन कोण कहते हैं। इसे आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है या कितने होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के मेनली दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है आपतित किरण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। इस समतल दर्पण के एक ही बिंदु पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब का मिलन होता है। ठीक है, इन तीनों का मिलन एक ही बिंदु पे होता है। ये पहला पहला रूल हो गया, हमेशा एक ही बिंदु पे होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपतित किरण यहाँ से आए तो ये कुछ दूर गति कर ले यहाँ से फिर वापस चला जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों समतल दर्पण के एक ही बिंदु पे मिलते हैं। ये पहला नियम है आपका। दूसरा नियम है आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। अगर अगर कोण आई बराबर 30 डिग्री होगा तो कोण आर का वैल्यू भी 30 डिग्री ही होगा। आई बराबर 45 डिग्री हो तो कोण आर का वैल्यू भी कितना होगा? 45 डिग्री। ये हो गया आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम, ये आपसे पूछे जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ पद हैं, जैसे आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। तो अभी हम बताएं आपतित किरण क्या होता है। वैसी किरण जो सतह के साथ टकराए उसे हम आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? ये आपतित किरण टकराकर वापस लौट जाती है, इसी वापस लौटने वाले किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। आगे अभिलंब यानी नॉर्मल। तो नॉर्मल का मतलब होता है कि ऊपर मतलब सतह के साथ 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाने वाले किरण को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं या अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतित किरण समझिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आगे आता है आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आपतन बिंदु क्या होता है? तो आपतित किरण जिस सतह के जिस बिंदु पे टकराती है, जहां पे परावर्तित किरण भी टकराएगी और ये अभिलंब भी, ठीक है, तो इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं।
इस बिंदु को आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। आगे एक और टॉपिक है कि प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन मेनली दो प्रकार का होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन ये हो गया। और अनियमित परावर्तन मतलब कि अनियमित या विसरित परावर्तन कह सकते हैं, इसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नियमित परावर्तन का मतलब होता है किसी समतल सतह पे परावर्तन। अगर समतल सतह पे कोई किरण समानांतर आती है तो वो समानांतर ही लौट भी जाती है, समानांतर आके समानांतर लौट जाएगी। इसे हम क्या कहेंगे, इसे नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे विसरित परावर्तन का मतलब होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये एक रुखरे सतह पे परावर्तन होगा। अगर कोई सतह रुखरा हो तो उस पे कोई प्रकाश की किरणें आती है तो वो किसी भी दिशा में मतलब अलग अलग दिशा में लौटती है। इसे क्या कहते हैं हम, इसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी विसरित परावर्तन कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए धन्यवाद।